परिवार और माँ। तीन भाइयों की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बहुत ही प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल ही गंवार और अनपढ़ ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर इंजीनियर ने शादी भी कर ली और उसकी बहन की एक अच्छे घराने में शादी हो गई, मगर बीच वाले बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का काम करता था। इसलिए उसके शादी के लिए कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। अब जब भी उसकी बहन मायका आती तो वो सबसे पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर वाले भाइयों से ही मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता था। लेकिन वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था और उनके पिता की अब मृत्यु बिना बीच वाले बेटे के शादी करवाए ही हो गई थी। अब उसकी माँ ने यह सोचा कि कहीं कोई बंटवारा की बात ना करे, इसलिए गांव की कोई सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा देती है। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरे मन लगाकर काम करने लगा और कोई दोस्त उसे बुलाने आता तो वह कहता, भाई पहले तो मैं अकेले था, इसलिए जैसे तैसे कमा कर खा लिया करता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है। अब मुझे मेरी पत्नी के लिए भी कमाना होगा और अपने आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जमा कर रखना होगा, इसलिए अब मैं तुम लोगों के साथ कहीं घूम नहीं सकता। उधर उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में बात करते हैं कि हम दोनों उस गंवार से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए जायदाद का बंटवारा हम आपस में ही कर लेते हैं। माँ के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी और अपनी बहन को भी बुला लिया और एक दिन अनपढ़ भाई को भी कहा कि आज तुम काम पर मत जाओ, हम आज घर का बंटवारा करेंगे। उस वक्त बहन भी आ गई तो अनपढ़ भाई बोलता है, तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो, मुझे जो देना है वो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन बोलती है, अरे अनपढ़, बंटवारा आमने सामने बैठकर होता है। तभी माँ बोलती है, बेटा तुम काम में मत जाओ, बंटवारा तुम्हारे सामने होगा तो अच्छा ही होगा। तभी वकील भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है, आपको किसको क्या देना है बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से कागजात बना दूंगा। अनपढ़ भाई बोलता है, वकील साहब ज़मीन का 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों को दे दो और मेरी प्यारी बहन को ये घर दे दो। तभी उसका भाई कहता है, तुझे हिस्से में कुछ नहीं चाहिए। तभी गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना, और वह अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, क्या मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसकी पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है, क्या माँ से बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका अनपढ़ पति भी अपने माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू की इस प्यार ने जायदाद के बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। तभी उसकी बहन अपने भाई के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि माफ़ कर दो भाई, मैंने आपको समझा नहीं। तभी उसका भाई कहता है, यह घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, और रहा बंटवारे की बात, तो क्या बंटवारे के बिना हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? क्या हम मिल कर आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं? एक अच्छे परिवार को संभालने के लिए चाहिए एक माँ। तभी उसका दोनों भाई शर्मिंदा होता है और बंटवारे के कागज़ को फाड़ देता है और सभी लोग आपस में मिलकर प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक परिवार और माँ के 3 बेटे की सच्ची कहानी। तो कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।